हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं और यह विषय है पर्यावरण से संबंधित। इसमें आज इसके नोट्स लेकर आए हैं। उसके बाद किस तरह के आपके क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, एमसीक्यू भी लेकर आएंगे और साथ में आपका थ्योरिकल भी क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं। पहले पर्यावरण अध्ययन क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ देखते हैं। तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। तो ये दो शब्द हैं, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, व आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। यानी कि जो पर्यावरण है वो चारों ओर से घेरा हुआ एक आवरण कहलाता है। पर्यावरण का मतलब हमें चारों ओर से घेरने वाला वातावरण हमने माना है, और हमारे चारों ओर के जिस वातावरण में हम व अन्य जंतु व पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, जैसा भी वातावरण में हम लोग सब जीवित रहते हैं उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, तो ये सभी क्या कहलाता है, ये पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण से मतलब क्या हो सकता है, स्थलमंडल भी है, जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है और जयमंडल भी है। चारों मंडल मिलकर एक पर्यावरण बनता है। पर्यावरण का अर्थ मुझे लगता है सभी की समझ में आ गया होगा कि जो वातावरण या आवरण चारों तरफ से घेरा हुआ हो उसको हम पर्यावरण कहते हैं। और इसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल सभी रहते हैं। और हम जो हैं, हमारे चारों ओर जो हम मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हमारे तरफ जो चारों तरफ वातावरण होता है वही पर्यावरण होता है। अब देखें यहाँ पर, ये बीच में इन्होंने ले लिया है पर्यावरण, तो इसमें एनवायरमेंटल आपका स्थलमंडल, जयमंडल, वायुमंडल, जलमंडल सब आपके इसमें आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, प्रकृति किस तरह की है। प्रकृति की समस्त जैविक एवं अजैविक परिस्थितियाँ जो समस्त जीवों के चारों ओर उपस्थित रहती हैं उसका योग ही पर्यावरण है। किसने कहा है ये कहा है न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार। ये आपकी परिभाषा हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं पारिस्थितिक। क्या होता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। जंतुओं एवं वनस्पतियों दोनों पर ही पर्यावरण का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जंतु एवं वनस्पति का आपस में भी संबंध होता है। जीवों और वनस्पतियों का आपसी संबंध तथा उन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन ही पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाता है। तो ये आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो आपको भी तो पर्यावरण बताया कि चारों तरफ से जो घिरा हुआ है वातावरण या फिर आवरण, तो वह पर्यावरण है। अब ये कह रहे हैं कि अब जंतु जो वनस्पति है उनका आपस में एक संबंध होता है, और जीवों व वनस्पतियों का आपसी संबंध तथा उन पर पर्यावरण का प्रभाव जो पड़ता है उसका जो हम अध्ययन करते हैं वह किसके द्वारा करते हैं, इकोलॉजी या इकोलॉजी वह कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब आता है इकोलॉजी में जीव जंतु व वनस्पतियों का अपने वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसमें, रिसिप्रोकल रिलेशनशिप में, यानी कि पारस्परिक संबंध में। एक जाने माने परिस्थितिकी वैज्ञानिक ईपी ओडप के अनुसार उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति की संरचना व क्रिया का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। यानी कि जो प्रकृति है और उसकी जो संरचना है उसमें जो क्रिया हम करते हैं उसका जब हम अध्ययन करते हैं वही पारिस्थितिकी है। इकोलॉजी शब्द एक यूनानी शब्द आइकोस, ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी शब्द जो है एक यूनानी शब्द है आइकोस, जिसका अर्थ है ग्रह या आवास, यानी कि घर या आवास, तथा लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन होता है। इकोलॉजी यूनानी शब्द आइकोस से बना है जिसका अर्थ है ग्रह या आवास, और लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन से बना है। इसका मूल अर्थ यह निकलता है कि जीवों और उनके आवास में या प्राकृतिक घर में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो दोनों चीज़ आपके मुझे लगे क्लियर हो चुकी होंगी। एक तो पर्यावरण जो चारों तरफ आवरण जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो और जिसमें जीव जंतु सभी आते हों, पेड़ पौधे वनस्पति सब आते हों, तो वह क्या है, एक पर्यावरण है। और उसके अंतर्गत आपके चारों मंडल आते हैं। फिर उसके बाद इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है, जब हम जो हमारे जीव जंतु हैं सब कुछ पर्यावरण वगैरह है, हम जो उसका अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत वही पारिस्थितिकी कहलाती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। इसकी डेफिनेशन डेफिनेटली आएगी,
ठीक है, इसका अर्थ भी डेफिनेटली आएगा दोनों का, पर्यावरण या पारिस्थितिकी का। फिर आते हैं परिभाषाओं पर। परिभाषाओं का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिभाषाएं तो आपको एज इट याद करनी होती हैं, या वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए। मैं एक दो इसमें से बताती हूँ। जैसे कि ओडम के अनुसार है, इन्होंने कहा है पारिस्थितिकी जीव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन है। बिल्कुल एज इट उन्होंने कह दिया कि ये पारिस्थितिकी क्या है, जीव और पर्यावरण के परस्पर जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर नीचे है, वृक्ष जीव या निर्जीव परिस्थितियों का वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जयमंडल सही मिलाकर पर्यावरण की संरचना करते हैं। वेदों के अनुसार, वेदों में नहीं अपितु रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि ग्रंथों में भी पर्यावरण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनको आप बनाकर भी लिख सकते हो, और जो इनकी हैं उनकी आप एज इट भी लिख सकते हो। ये वाला आप ना पढ़ें क्योंकि ये अर्थ तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बस आप परिभाषाएं पढ़ लीजिए। बाकी आपका ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हो चुका है। यहाँ पर ये मैंने आपको परिभाषाएं बता दी हैं। और इसके बाद जो परिभाषाएं हैं, अब जैसे ये वाली परिभाषा है, आप इसको ना लिखकर, अर्थात भी ना लिखकर सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, हम वन देवता, वृक्षों, पौधों, रस्सियों की शरण में जाते हैं, हम इंद्र, बृहस्पति और सूर्य की शरण में भी जाते हैं। जो कोई एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 10 फूलों के पौधे या लताएं, 2 अनार, 2 नारंगी और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह नरक में नहीं जाता है। इस तरह के ये जो है पुराणों में, वेदों में कहा गया है वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप वैसे भी इनको लिख सकते हैं, डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, या फिर एक्सप्लेनेशन भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर बताया है कि वनस्पति, जलधाराएं, आकाश, वन और वृक्षाच्छादित पर्वत हमारी रक्षा करें। ताजगी से भरे देने वाली स्वामी चंचल पवन जो आकाश बादलों में तेजी से दौड़ता है, हमारे गान सुने। और छिन्न भिन्न पर्वतों के आगे बढ़ती हुई स्फटिक स्वच्छ जलधाराएं हमारी प्रार्थना सुने। तो ये किसके अनुसार कहा गया है, आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं कि वेद में, ऋग्वेद में ऋषियों ने ऐसा कहा है, ऋग्वेद के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है, आप इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही पर्यावरण की पढ़ाई के लिए। और ये जो टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर जो कि STSU वाले हैं, और साथ में सारे ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और शेयर करने के साथ साथ हिंदी मिरर से आप नहीं जुड़े हैं इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए और बेनिफिशियल वीडियो के लिए, तो आपको जुड़ना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो बनता है, करते रहिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भी सेंड करते रहिए। आपकी क्वेरीज आती हैं तभी हम उनको पूरा कर पाते हैं। पर्यावरण की काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, और इसका अगर आप SDSU से हैं, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैं इसका अपलोड कर चुकी हूँ, आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपका बना है, पहला ही क्वेश्चन। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, शेयर कीजिए और केयर कीजिए।